श्रेय सबसे पहले तो हम लोग के सपोर्टर्स मम्मी पापा जो होते हैं वो तो मतलब बोले या नहीं बोले वो तो होंगे ही। और उसके बाद मेरे टीचर्स जो कोटा में मुझे मिले बहुत अच्छे टीचर्स थे, सपोर्टिव भी थे। नहीं एक्चुअली मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि और कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। मैं कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ, कभी बहुत सारे मतलब कि किसी का मुझे कोई असर नहीं हुआ कि कौन क्या सोचते हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता था कि मेरा होना चाहिए, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मेरा जगह मेडिकल कॉलेज में ही है, इसलिए नहीं शुरू से लग रहा था। वो बोल रहा था कि पापा हमको कुछ मदद कीजिए जी, इंशाल्लाह हम नीट एग्जाम निकालेंगे। अच्छा, और इससे हमारे जो आने वाले जो नस्ल हैं और हमारे जो लड़के जो पढ़ाई में अभी उनकी जो पढ़ाई जारी है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं। बच्चे को जो आपको तालीम देनी हो देना है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इस बच्चे पे हम लोग को उम्मीद इसलिए थी कि बच्चा बहुत तेज़ टैलेंटेड है, काबिल है, नॉलेज रखता है, नवोदय से पढ़ा है, पूर्ण नवोदय से, उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी रही है, तो हम लोग को मालूम था इंशाल्लाह एक न एक दिन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों अभी हम मौजूद है अमौर प्रखंड के अंतर्गत खरैया पंचायत एगछिया गाँव में, जो कि आसिफ एजाज नाम से जो है नीट परीक्षा पास किया है, 609 नंबर अंक लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। अभी वहीं पर मौजूद हूं जहां पर किशनगंज के लोकप्रिय नेता जनाब मास्टर मुजाहिद आए हैं बधाई देने के लिए। तो मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले आसिफ एजाज से कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ एजाज है और मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक नीट एस्पायरेंट था, बट अब नीट क्वालिफाइड कहलाया जा सकता हूँ और मुझे 609 मार्क्स मिले हैं नीट में और आशा है कि एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाए। अच्छा, आपने पहली बार एग्जाम दिए, फिर दूसरी बार दिए, आपको कैसा लगा कि क्या ये कंटिन्यू करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं एक्चुअली मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि और कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। मैं कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ, कभी बहुत सारे मतलब कि किसी का मुझे कोई असर नहीं हुआ कि कौन क्या सोचते हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता था कि मेरा होना चाहिए, मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मेरा जगह मेडिकल कॉलेज में ही है, इसलिए मैंने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया इस बीच में। अच्छा, आपने 609 नंबर लाए, जी जी, नीट पास किए हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय सबसे पहले तो हम लोग के सपोर्टर्स मम्मी पापा जो होते हैं वो तो मतलब बोले या नहीं बोले वो तो होंगे ही। और उसके बाद मेरे टीचर्स जो कोटा में मुझे मिले बहुत अच्छे टीचर्स थे, सपोर्टिव भी थे। और मेरा फेलियर भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो कि इस साल मतलब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके पढ़ा और मुझे पता था कि मैं कहाँ पे फेल हो रहा हूँ, कहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। मैं उन चीज़ों पे ध्यान दिया और मुझे इतना मार्क्स मिला है। अच्छा, तो बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली? बेसिक एजुकेशन मैंने मतलब अपना ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट JNV पूर्णिया में बिताया 5 साल, 6 क्लास से 10th क्लास, जहाँ मेरा नर्चरिंग हुआ और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरे लिए और मेरा सबसे अच्छा पार्ट था मेरी ज़िंदगी का। उसके बाद फिर मैं कोटा चला गया, कोटा में मैंने पढ़ाई की बहुत अच्छे से। मेरा फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका था कि मुझे पता था कि मेरा होगा, इसलिए मैंने कभी इसको गिव अप नहीं किया और मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा, जो छात्र तैयारी कर नीट, क्या संदेश देना चाहेंगे उसको? संदेश बस इतना देना चाहेंगे कि कभी भी मतलब अगर मार्क्स कम आता है या कुछ आता है तो उससे घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत फेमस हम लोग जानते भी हैं कि जो हार्ड वर्क बीट्स ऑलवेज टैलेंट, ठीक है। तो टैलेंट को हमेशा हार्ड वर्क बीट करता है। अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप जो आपसे अच्छा कर रहा है उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। ऐसा मेरे पास लाइव एग्जांपल बहुत सारा पड़ा हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे कम भी थे, वो लोग भी पहले उन लोगों का सिलेक्शन हो गया क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू हार्ड वर्क करता रहा। तो मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा कि लगे रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा, और पहली बात कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे इलाका जो अभी है जी, सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है जी, तो क्या अपने इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं आप अगर डॉक्टर बन जाए तो? ये मतलब बहुत ज़रूरी भी चीज़ है सब लोगों के लिए कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं अपने ज़िंदगी में तो कब अपने बारे में बस सेल्फिश ना रहें, अपने समाज को लेकर के चलें। तो मेरा भी यही सोच है कि अगर मैं उस लायक हो पाया बाद में डॉक्टर बनने के बाद, अभी तो मेरा जर्नी बहुत लंबा है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस लायक ज़रूर बनूंगा। और उसके बाद मैं ये जो इतना पिछड़ा इलाका है इसको देख के बहुत दुख होता है और ये चीज़ बहुत प्रेरणा भी देता है, हम लोग को इंस्पिरेशन देता है कि कुछ करना चाहिए, तभी तो बदलेगा सब कुछ। तो इसीलिए मैं मतलब जब ऐसा कुछ लायक बन जाऊंगा तो मैं ज़रूर ऐसे बच्चे जिनको मौका मिलना चाहिए, जो अच्छे हैं बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाए। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम लोग के इधर का ये है कि आधा अधूरा पढ़ाई छोड़ देता है बच्चा। 10th क्लास तक पढ़ाया था, उसके बाद उसको पढ़ाया ही नहीं जाता है, यानी तो बच्चा छोड़ देता है ना तो गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम, मेजर इशू है। कंटिन्यू होना चाहिए पढ़ाई, ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। तो
मैं उसमें उस समय अपना योगदान ज़रूर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है आसिफ एजाज जी के वालिद साहब जनाब एहरार साहब, जो कि पूर्व सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। तो क्या आपका जो बेटा 609 नंबर लाके अपना गांव का नाम रोशन किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको पहले ही से उम्मीद था कि इंशाल्लाह एक दिन कुछ ना कुछ ये जी करेगा, पूरा उम्मीद था उसके। पहली बार कम नंबर लाए, दूसरी बार, तीसरी बार पास किए, तो आप पहली बार दूसरी बार आपको कैसा लगा कि मतलब क्या सक्सेस हो पाएगा कि नहीं? नहीं, हमको पूरा उम्मीद था, पूरा उम्मीद था कि ये सक्सेस होगा, इसीलिए हम लोग कि नहीं जारी रखो, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। तो दोस्तों आप मिलाना चाहूँगा खरिया पंचायत के जो मुखिया जनाब इनायतुल्लाह शेख यहाँ पर मौजूद है। आपके पंचायत में एक लड़का ने 609 नंबर लाकर आपका पंचायत का नाम रोशन किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को। मेरे पंचायत का ही नहीं, पूरे प्रखंड का और पूरे विधानसभा का नाम रोशन किया है ये जी। और हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है और इससे ये साबित होता है कि हमारे यहाँ के बच्चे के अंदर भी बहुत टैलेंट है। जी जी बिल्कुल। और बहुत कुछ करने की जज्बा रखते हैं और इससे हमारे जो आने वाले जो नस्ल हैं और हमारे जो लड़के जो पढ़ाई में अभी उनकी जो पढ़ाई जारी है, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, अपने अपने फील्ड के जो भी हैं लोग, जो भी बच्चे हैं, उनको इनसे प्रेरणा मिलेंगे बिल्कुल। और वो भी कुछ करके दिखाने का जज्बा, अब जिनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल में इनका योगदान बहुत बड़ा रहा। लक्षण से पता चलता है। हाँ, लोगों की दुआएं मिलती है कि अल्लाह ये बच्चे को कामयाब कर दे। तो बहरहाल हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग ही नहीं, पूरा समाज और पूरा पंचायत सब खुश है, बहुत खुश हैं और अच्छा, हमको तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप खरिया पंचायत के प्रतिनिधि हैं, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है या नहीं? शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ हम नहीं बोल सकते हैं, शिक्षा कभी गिर नहीं सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि देखिए, इसमें हम लोगों को कुछ प्लस करना होगा, सुविधाएं बढ़ानी होगी। बिल्कुल। और पढ़ना सब चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा सुविधा थोड़ा चरमराया हुआ है। उस सुविधा को थोड़ा सा हम लोगों को लेके थोड़ा सा आगे बढ़ना है और हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि शिक्षा विभाग में हम लोग कुछ ना कुछ, हम लोगों की भी कोशिश रहेगी, हम लोग बड़े लेवल के जो लोग हैं उनको भी हम कहेंगे कि इसमें कुछ ध्यान दें और हम लोग भी कुछ करना चाहेंगे और हमारे बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी इस कोशिश में तो लगे हुए हैं। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे जनाब इनायतुल्लाह शेख, जो कि खरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है। अभी हमारे बीच मौजूद है जनाब मुदस्सिर नज़र साहब, जो कि AK होंडा के ओनर है और यहाँ पर जो आसिफ एजाज जी जो पास किए हैं 609 नंबर लाकर, जो नीट जो पास किए हैं एग्ज़ाम, उनके खलेड़े भाई हैं जनाब मुदस्सिर नज़र साहब। क्या कहना चाहते हैं सर, आपका खलेड़ा भाई जो 609 नंबर लाकर नीट पास किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया असद रब्बानी साहब, मेरे छोटे भाई जैसे हैं ये, जैसे आसिफ एजाज मेरा खालाजाद भाई है, वैसे ये भी हैं। बहुत ये हम लोग के लिए गर्व का बिल्कुल क्षण है, बहुत प्राउड फील होता है जिस दिन से रिजल्ट सुना हूँ। जितना आसिफ ने लोगों को नहीं बताएगा उतना मैंने बताया होगा शायद अब तक खुशी से, जो मेरा खलाजाद भाई ने ऐसा नीट क्वालिफाई किया है। बहुत गर्व महसूस होता है कि ये बच्चे का, जो आसिफ बाबू का पहला अटैम्प्ट नहीं था, तो हम लोगों ने उसको बहुत हिम्मत दिया था। जो बाबू हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से रहना है। खालू को भी बताया, खाला को भी बोला जो हिम्मत नहीं हारना है, बच्चे को जो आपको तालीम देनी हो देना है, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इस बच्चे पे हम लोग को उम्मीद इसलिए थी कि बच्चा बहुत तेज़ है, टैलेंटेड है, काबिल है, नॉलेज रखता है, नवोदय से पढ़ा है, पूर्ण नवोदय से, उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छी रही है, तो हम लोग को मालूम था इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। बच्चों को अब हम लोगों ने उनको ये बोला है, बाबू तुम्हारा एडमिशन हो जाए तो अच्छा डॉक्टर बनकर जब आओ इलाके के लिए, तो इलाके के लिए बहुत कुछ मतलब समाज को जो तुम दे सकते हो वो देना है, उसको हम लोग समझाते हैं और बात को फॉलो भी करता है इंशाल्लाह। और अभी आगे करेगा, ये तो पहली सीढ़ी है उसकी, अभी तो एडमिशन होना है, काउंसलिंग नहीं हुआ है। पहले दुआ कीजिए आप लोग अच्छा कॉलेज मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये हैं AK होंडा के ओनर जनाब मुदस्सिर नज़र, नाहरा से ताल्लुक़ रखते हैं, रोहटा में होंडा शोरूम है। तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।